हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि संयुक्त पंक्ति के नग्न मध्य शिरा को खालिस्तान कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा पादपों में आकारिकी। पादपों में आकारिकी। तो पादपों में आकारिकी में क्या क्या होता है? इसमें पेड़ का तना, जड़ तथा पत्ती, फल, पुष्प के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें हमारे प्रश्न में पूछा है संयुक्त पत्ती। पत्ती क्या होती है? पादप का ऐसा भाग होता है जिससे भोजन का संश्लेषण होता है। सूर्य की रोशनी में पत्तियां क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। तो देखिए संयुक्त पत्ती संयुक्त पत्ती में क्या होता है? जो पर्णफलक होते हैं, पत्ती के जो पर्णफलक का मध्य सिरे तक पहुंचे और पत्ती के फलक पत्ती के फलक अनेक छोटे छोटे खंडों में विच्छेदित हो जाती है। विच्छेदित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो पत्ती के जो पर्णफलक होते हैं, उसके जो कटाव होते हैं वो मध्यशिरा तक पहुंचे और पत्ती के जो फलक होते हैं अनेक छोटे छोटे खंडों में विच्छेदित हो जाते हैं। जैसे हम एक पत्ती की संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार होता है। जैसे कि ये पत्ती की मध्यशिरा है, इसकी जो एक फलक के कटाव होते हैं इस प्रकार ऐसे होते हैं और ये मध्यशिरा को छूते हैं। तो इस प्रकार की पत्ती संयुक्त पत्ती कहलाती है। जो संयुक्त पत्ती होती है वो दो प्रकार की होती है। तो ये पहली है इसमें पिच्छाकार। तो पिच्छाकार में क्या होता है? इसमें जो पर्णक मध्य शिरे के दोनों ओर लगे इस स्थिति में मध्य शिरा पुष्पक्रम कहलाता है। इसका उदाहरण है नीम की जो पत्तियां होती है वो। तो नीम की पत्तियां कैसी होती है? देखिए, वो इस प्रकार से कटी फटी सी बनी होती है। यह इसकी शिरा है। अब आगे देखिए, जो दूसरी प्रकार है वो है हस्ताक्षर। तो इसमें क्या होता है? पर्णक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत के
के सिरे पर स्थित होता है। पर्णफलक एक ही बिंदु और अर्थात पर्णवृंत जो होता है उसके एक ही सिरे पर स्थित होता है। और इसका उदाहरण है सिल्क कॉटन वृक्ष। तो इसकी जो पत्ती होती है, जैसे कि ये इसका पर्णवृंत है इस तरह से फूला हुआ, तो इसी से ही पत्ती इस प्रकार से निकली रहती है। ये है हस्ताक्षर पत्ती की बारे में। और ये है पिच्चाकार। तो जो नग्न मध्यशिरा होती है इसके बारे में पूछा है, तो वो होती है रैकिस। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।